हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 15वें सोपान लोकप्रिय कैसे बने, आइए जानते हैं। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के ईगो को पिचकाने की प्रक्रिया को आहिस्ता से भी किया जा सकता है, परंतु आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ एक वाक्य या नजरिए से सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है, जबकि आपका उसे नीचे दिखाने का कोई इरादा नहीं था। तो यह रहा वह तरीका जिससे ईगो अक्सर पिचकता है। अगली बार जब आप किसी समूह में हो और कोई व्यक्ति चुटकुला सुना रहा हो जिसे सुनकर आपको छोड़कर हर व्यक्ति हंस रहा हो, तभी हंसी के खत्म होने के बाद आप व्यंग से यह कहें, चुटकुला तो अच्छा है, मैंने इसे पिछले महीने ही अमुक मैगजीन में पढ़ा है। निश्चित रूप से आपने अपने सुपीरियर ज्ञान का प्रदर्शन करके खुद को महत्वपूर्ण तो साबित कर दिया, परंतु इससे चुटकुला सुनाने वाले व्यक्ति पर क्या असर हुआ? आपने उससे एक अच्छा चुटकुला सुनाने की संतुष्टि छीन ली। आपने उसे उसकी क्षणिक लोकप्रियता के मंच से उतार दिया और सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल आपने उसके गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी और आपने उसे पूरी तरह पंचर कर दिया। वह अपनी क्षणिक लोकप्रियता का आनंद ले रहा था, परंतु आपने उसे इससे दूर खींच लिया। आपने जो किया उसके लिए आपको उस समूह का कोई व्यक्ति पसंद नहीं करेगा, और निश्चित रूप से वह व्यक्ति तो कतई नहीं करेगा जिसके चुटकुले का आपने सत्यानाश किया। चाहे आपको चुटकुला पसंद आया हो या ना आया हो, उसे सुनाने वाले और सुनने वाले को इसका आनंद लेने दें। याद रखें, वह थोड़ा संकोची और दब्बू किस्म का व्यक्ति हो सकता है। उसे इस तरह की लोकप्रियता और सराहना प्राप्त करके अच्छा महसूस होता, लेकिन लोगों के गुब्बारे में से हवा ना निकालें, उसमें हवा भरें और वे आपसे प्रेम। इस अध्याय को लिखते समय मैंने अपने पुराने और प्रिय मित्र डॉक्टर जॉनसन डब्ल्यू हाफमैन के साथ एक यात्रा का आनंद लिया, जो एक समय ओहियो वेसिलियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब मैं उनके साथ पैसाडेना में बैठा था, तो मैंने एक बार फिर महसूस किया कि यह महान व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा कितना मायने रखता था। कई साल पहले कॉलेज से मेरे ग्रेजुएशन की पहले वाली रात को हमने एक समारोह का आयोजन किया था, जिसमें वे उपस्थित थे और जहां उन्होंने भाषण दिया था। डिनर के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ उनके घर तक घूमने चलूं। जून की सुंदर चांदनी रात थी। पूरी पहाड़ी भर वे मुझसे जीवन और अवसरों के बारे में बात करते रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं बाहरी दुनिया में कदम रखूंगा तो कितना रोमांच मेरा इंतजार कर रहा है। जब हम उनके घर के सामने खड़े थे, तो उन्होंने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, नॉर्मन, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। मुझे तुम में विश्वास है, तुम में महान संभावनाएं हैं। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। तुम में वह सब है जिससे तुम सफल हो सकते हो। जाहिर है, उन्होंने मेरी क्षमताओं का अनुमान कुछ ज्यादा ही लगा लिया था, और परंतु निश्चित रूप से वह किसी इंसान को कम आंकने से बहुत बेहतर है। चूंकि यह जून का महीना था और ग्रेजुएशन के पहले वाली रात थी और मेरे दिल में रोमांच था, इसलिए मेरी भावनाएं बिल्कुल सतह के करीब थी और मैंने उन्हें आंसुओं के कोहरे के बीच से गुड नाइट कहा, जिन्हें छुपाने की मैंने कोशिश की। इस बात को कई साल हो चुके हैं, परंतु जून की उस रात को इतने साल पहले कही गई उनकी बात को या उनकी बात कहने के अंदाज को मैं कभी नहीं भूला। मैं इतने सालों तक उनसे प्रेम करता रहा। मैंने यह पाया कि उन्होंने इसी तरह की बातें कई और लड़के लड़कियों से कही थी जो अब बड़े हो गए हैं, और वे भी उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया था और उन्हें लगातार ऊपर उठाया था। वर्षों तक वे मुझे और दूसरे लोगों को हमारी छोटी छोटी उपलब्धियों पर बधाई देते रहे, और उनकी प्रशंसा का एक शब्द हमारे लिए महत्व रखता था। कोई हैरानी नहीं कि युवकों का यह सम्मानित मार्गदर्शक हजारों लोगों के प्रेम और निष्ठा हासिल करने में कामयाब हुआ, जिससे जीवन को उन्होंने स्पर्श किया था। क्या आप जिसकी भी बेहतर, अधिक दृढ़ और अधिक अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगे, वह आपको आजीवन निष्ठा देगा।
आप जितने अधिक लोगों को बना सकते हो बनाएं। इसे निस्वार्थ भाव से करें। इसे करें क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं और इसलिए क्योंकि आप उनमें संभावनाएं देखते हैं। इसे अपनाएं और आपको दोस्तों की कमी नहीं होगी। आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचा जाएगा। लोगों को बनाएं और उनसे सचमुच प्रेम करें, उनकी भलाई करें और उनका सम्मान और प्रेम आपकी ओर प्रवाहित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी अपने जीवन में दूसरों के गुणों को खोजकर उन्हें सच्चे दिल से प्यार करके अपने आप को लोकप्रिय बना पाएं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।